न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर के हकूक की बहाली के लिए सियासी जमातों को एक मंच पर आना होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तमाम सियासी जमातों को मुत्तहद तहरीक की दावत। बोले, अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी को फौरन बर्खास्त किया जाए अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं देते। एमएलए आरएस पठानिया का बयान। बोले, डाचीगाम मीटिंग सिर्फ तवज्जो हटाने की कोशिश थी, हुकूमत हर मोर्चे पर नाकाम है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर वज़ीर आला रेखा गुप्ता का अजीबोगरीब बयान। बोले, शदीद गर्मी की वजह से पानी रास्ते में ही भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए किल्लत होती है। अब वक्त आ गया है दिल्ली को अपना वादा याद दिलवाया जाए। एमएलए जरीबल तनवीर सादिक का बयान। बोले, जब अपोजिशन तनकीद में मसरूफ है, हमारे 50 एमएलए का मकसद स्टेटहुड की बहाली है। और जम्मू कश्मीर से नशा फरोशी का खात्मा अवामी तहरीक बन चुकी है। नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ एलजी मनहोज सिन्हा का सख्त पैगाम। 55 दिनों में 1128 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लोगों के हकूक की बहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को एक मंच पर आने की दावत दी गई है। उनका एक कहना है कि अगर सब सियासी जमातें वाकई इस मकसद में संजीदा हैं तो अपनी पार्टी पहचान को कुछ वक्त के लिए एक तरफ रख कर एक मुश्तरका अवामी तहरीक शुरू करनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक और दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ की बहाली के लिए मिलकर पुरअमन और जमहूरी अंदाज में आवाज़ उठाई जा सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2019 में जो दस्तूरी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ात जम्मू कश्मीर से छीन लिए गए थे, उनकी बहाली तक ये मुश्तरका कोशिश जारी रहनी चाहिए। ये भी कहा गया कि अगर ऐसा कोई मुत्तहद तहरीक सामने आती है तो वो ज़ाती तौर पर सियासी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए वो तैयार होंगे और अवाम के नुमाइंदों को एक मुश्तरका तहरीक के परचम तले जमा होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि हकूक की बहाली के लिए की जाने वाली कोई भी कोशिश सिर्फ नुमाइश या फिर एक मर्तबा की सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर इसमें इखलास और लगातार कोशिश नजर आई तो फिर लोग इसे सिर्फ एक सियासी तमाशा करार दे देंगे। उनके मुताबिक अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए मुसलसल और संजीदा कोशिशें जरूरी हैं। अपने खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नौजवानों को मजहबी बुनियादों पर मुतासिर करने की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया। उनका यह कहना है कि खास तौर पर मुल्क के शुमाली इलाकों में इस किस्म के रुझानात देखने को मिल रहे हैं और अगर नौजवानों को मजहब की बुनियाद पर बांटने की कोशिश की जाएगी तो उसके असरात दूसरे इलाकों पर भी जरूर पड़ेंगे। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि मुआशरे में इत्तेहाद, अमन और भाईचारे को बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है और हकूक की बहाली के लिए हर कदम जमहूरी और पुरअमन तरीके से उठाई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के उधमपुर मशरिकी हलके से एमएलए आरएस पठानिया की जानिब से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पर रूलिंग अलायंस के एमएलए की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बाद उनके इस्तीफे का मुतालबा किया गया। पठानिया की जानिब से कहा गया कि अगर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के पास इखलाकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और वो खुद इस्तीफा नहीं देते तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को फौरन उन्हें वजारती काउंसिल से बाहर कर देना चाहिए। आरएस पठानिया की जानिब से दावा किया गया कि रूलिंग अलायंस के अपने अराकीन ने नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं, जिसके बाद उनका वजारती ओहदे पर बने रहना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले में फौरन फैसला लेना चाहिए। बीजेपी एमएलए ने रोड्स और बिल्डिंग शोबा में भी संगीन बेकायदगियों और बद इंतजामी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवामी पैसा और तरक्याती काम मुतासिर हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने माइनिंग शोबे को बदउनवानी का मरकज करार दिया और यह भी कहा कि गैर कानूनी मदानी सरगर्मी को बाकायदा निजाम का हिस्सा बना दिया गया है। पठानिया की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि दरियाओं नालों के बिस्तर खोखले कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जब भी सैलाबी पानी आता है तो वो सीधा लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाल ही में डाचीगाम में मुनक्कद हुई मीटिंग पर तनकीद करते हुए बीजेपी रहनुमा पठानिया की जानिब से उसे सिर्फ एक तफरीही इजलास करार दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अवाम और ज़राए इब्लग की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। आरएस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत पर इंतखाबी वादों का हवाले से धोखा, गलत बयानी और अवाम को गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत मैंडेट दिया था, लेकिन हुकूमत अब तक अपना एक भी बड़ा वादा पूरा करने में नाकाम रही।
दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का पानी की किल्लत के हवाले से दिया गया बयान ऐसा है जो कि सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। बीजेपी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में शदीद गर्मी की वजह से पानी की किल्लत पैदा हो रही है, क्योंकि फराहम किए जाने वाला कुछ पानी रास्ते में ही हवा में तब्दील हो जाता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग पानी की सख्त कमी का सामना कर रहे हैं और जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फराहम होने वाला पानी का एक हिस्सा रास्ते में ही भाप बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो जाती है। रेखा गुप्ता का यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से फैल गया है और इस पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और तनकीद करने वालों ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। दिल्ली के साबका वजीर सौरभ भारद्वाज की जानिब से भी इस वजाहत पर सवाल खड़े किए गए, जबकि कांग्रेस की तर्जुमान रागिनी नायक ने तनकीद करते हुए कहा कि बेवकूफी की भी कोई हद होनी चाहिए। मशहूर वकील और समाजी कारकुन प्रशांत भूषण ने भी इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुल्क में ऐसे कई सियासी रहनुमा पैदा हो गए हैं जो कि अजीबोगरीब साइंसी वजाहतें पेश करते हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता के बयान को भी इसी सिलसिले की एक मिसाल करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और जडीबल के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से अपोजिशन की तनकीद पर जवाब देते हुए आज कहा गया कि जब मुखालिफ जमातों के पास बात करने के लिए कोई मजबूत मौजू नहीं बचता तो वो कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन का काम तनकीद करना है और वो अपने काम करते रहे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तवज्जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली पर मरकूज है। तनवीर सादिक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी के तमाम 50 अराकीन ने एक साथ बैठकर ये फैसला लिया है कि अब मुनासिब वक्त आ गया है कि दिल्ली को उसका किया गया वादा याद दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी यकजहती और पुख्ता इरादे के साथ अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएगी और रियासती हैसियत की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के हवाले से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा, कांग्रेस पहले भी उनके साथ थी और आगे भी इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की आदत के साथ पहले ही तफसीली बातचीत हो चुकी है और इस मामले में किसी किस्म की परेशानी या फिर इख्तिलाफ की कोई बात नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांदरबल में मुनक्कद एक नशा मुखालिफ प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में नशे और नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अब अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक नशा फरोश और नार्को दहशतगर्द जम्मू कश्मीर की सरजमीन से पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से बताया गया है कि 55 दिन पहले शुरू की गई नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम का मकसद नौजवानों को नशे की लानत से बचाना और उन गिरोहों को तोड़ना है जो कि नशे की तिजारत के जरिए दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करते हैं। मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया कि नशा सिर्फ नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करता बल्कि दहशतगर्दी की माली जरूरियात पूरी करने का भी एक बड़ा जरिया है। उनके मुताबिक नशे से हासिल होने वाली रकम हथियार खरीदने और जम्मू कश्मीर में तशद्दुद को हवा देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने नार्को दहशतगर्दों को अवाम और नौजवानों का दुश्मन करार देते हुए कहा कि सरहद पार और जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद कई अनासिर नशे की तस्करी के जालों में शामिल है। उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसे अफराद को सख्त नतीजों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में कार्रवाई मजीद सख्त की जा सकती है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।